Morning students. Today I am going to give you the explanation of lesson number 6 under the title Stone Soup in Bohemia. As I already give you the introduction of the same chapter, what is prehistorical? Prehistorical is that is written when written in the period between the use of the first stone tools and the invention of writing system. So difficult words from within the chapter, and now I'm going to give you the explanation of the story. Read the story and find out how a hungry soldier's intelligence fetches him a satisfying meal. यहाँ बताया गया है कि स्टोरी पढ़िए और देखिए जानिए कि कैसे एक हंग्री सोल्जर का जो इंटेलिजेंस था उसने उसे एक सेटिस्फाइंग मील दिलवाया. In Europe, in the old days, soldiers returning from war used to roam around in the countryside. They depended partly upon the kindness of the populace and partly, as we shall see in this tale, upon their own sharp wits. इन यूरोप, ये एक यूरोप की कहानी है. यूरोप में जो पुराने दिन थे, जो काफ़ी टाइम पहले जो सोल्जर्स वॉर से वापस आते थे, वो कंट्री साइड मीन्स जो मेन सिटी है वहाँ पे जो भी एरियाज़ होते हैं जो कंट्री के साइड में, सिटी के साइड एरियाज़ हैं, उनमें वो घूमते थे. दे डिपेंडेंट पार्टली अपॉन द काइंडनेस ऑफ द पॉपुलेस. वो क्या करते थे, वो एक तो वो काइंडनेस जो वहाँ की पॉपुलेशन थी, लोग थे, उनकी काइंडनेस पे डिपेंड करते थे. खाना पीना उनका या फिर उनका रहना सोना एक तो उन पे डिपेंड करता था, दूसरा कहाँ पे डिपेंड करता था. वी शैल सी इन दिस टेल अपॉन देयर ओन शॉप विट्स. जैसे कि इस स्टोरी में बताया गया है कि उनकी अपनी जो इंटेलिजेंस है, विट मीन्स इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता था कि क्या उन्हें आज क्या खाना मिलेगा और क्या सोने को जगह मिलेगी भी या नहीं कंट्री साइड में, या जैसे भी वो रोम करते थे, गाँव में जाके घूमते थे या वहाँ पे स्टे करते थे. वो स्टे करना अच्छे से करेंगे या उन्हें अच्छा जो है वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, वो डिपेंड करता था एक तो पॉपुलेशन पे और एक अपने इंटेलिजेंस पे. 3 or 4 centuries ago in Bohemia, a soldier reached a small village. It was a drab, threadbare kind of a place, but he walked into village square and unloaded his meager kit: a rough leather pack, a horse chair, blanket, and an iron cauldron which he carried on his back like a hump. Stretching himself, loosing his coat, and taking his boots off, he settled down on the pavement for the night. ये जो स्टोरी है ये 3-4 सेंचुरीज पहले की है. उसमें क्या था, बोहेमिया में एक सोल्जर जो है वो स्मॉल विलेज में पहुंचता है. वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक डल सी एक प्लेस है. वो वहाँ जाता है विलेज स्क्वायर में. स्क्वायर बोला जाता था, जैसे एक पंचायत जहाँ लगती थी उसे वहाँ पे स्क्वायर बोला जाता था. जो पंचायत लगने का एक जो सरपंच वगैरह वहाँ बैठ के फैसला करते थे लाइक अ कोर्ट, तो वहाँ पे उसे स्क्वायर बोला जाता था. एंड अनलोडेड हिज मीगर किट, यानी कि एक किट जो उसने अपने बैक पे हम्प के जैसे, हम्प कैमल का जो ऊपर उभरा हुआ एरिया होता है वो ही उसको हम हम्प कहते हैं, जिसमें वो पानी स्टोर करता है. वैसा ही एक हम्प सा बैग उसने लिया हुआ था, लेदर का पैक था. उसमें हॉर्स चेयर, ब्लैंकेट थी, आयरन कॉल्ड्रॉन होता है पतीला. तो जो उसने अपनी बैक पे उठाया हुआ था उसे वो निकालता है, अपने आप को स्ट्रेच करता है, लूसनिंग हिज कोट. इसे लूजनिंग नहीं कहेंगे, इसे लूसनिंग कहेंगे. लूसनिंग हिज कोट, उसने अपनी कोट के बटन वगैरह ओपन करता है. एंड टेकिंग हिज बूट्स ऑफ, अपने शूज़ उतारता है. ही सेटल डाउन ऑन अ पेवमेंट फॉर द नाइट. पेवमेंट एक जैसे हम रोड पे जाते हैं, साइड पे लोगों के चलने के लिए एक पेवमेंट बनाया गया, एक ऊंचा सा एरिया है, वहाँ पे सेटल डाउन करता है, अपने आप को बैठता है आराम से नाइट, एक रात गुजारने के लिए. Almost at once he felt a certain hostility among the passers-by, a grumpy resentment. "I suppose you think we are going to feed you," said one sly old man, leaning on his stick as he watched the soldier. "Well, I'll have you know, young man, that I am the burgomaster of the village, and I will tolerate no good for nothings here. We have months of our own to we have mouths of our own to think of. Do you hear me, young man?" said this horrid person. यहाँ पे क्या है, अब क्या होता है कि
वहां पे जितने भी पासर्स बाय, जितने भी लोग गुजर रहे थे, वो बड़े ही ग्रम्पी से थे, यानी कि उनमें बड़े ऐसे अकड़े हुए से, बड़ा घमंड से भरे हुए, उनमें एक एंगर सा दिख रहा था, उनसे एक फीलिंग आ रही थी कि रिसेंटमेंट, जैसे यहाँ बताया गया फीलिंग ऑफ एंगर, एक फीलिंग ऑफ एंगर जो है वो उनसे जो सोल्जर था उसको मिल रही थी, उसे फील हो रहा था, हॉस्टिलिटी, अनफ्रेंडली एटीट्यूड। तो वहां से एक पास्टर बाय है जो बड़ा ग्रम्पी सा है, बड़ा ही अनफ्रेंडली एटीट्यूड है उसका। वो बोलता है, आई सपोज यू थिंक वी आर गोइंग टू फीड यू। सोल्जर को बोलता है, तुम्हें लगता है कि, मुझे लगता है कि तुम्हें लग रहा है कि हम तुम्हें कुछ खाने को देंगे, फीड करेंगे। सेड वन स्लाई ओल्ड मैन, एक वो ओल्ड मैन था, बड़ा ही ग्रम्पी सा था, और अपनी जो स्टिक थी उस पे वो लीन किया हुआ था, ये है वो, उस पे ही उसने अपना सारा वजन जो था अपना वेट था उस स्टिक पे डाला हुआ था। एज ही वॉच द सोल्जर, एक तो उसको देखता है सोल्जर को अच्छे से और बोलता है कि तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें फीड करेंगे। वी वेल आई हैव यू नो यंग मैन दैट आई एम द बर्गो मास्टर ऑफ द, वो कहता है वेल मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इस जो गांव का बर्गो मास्टर हूँ। बर्गो मास्टर किसे कहा जाता था? चीफ मैजिस्ट्रेट या फिर सरपंच ऑफ द विलेज। ये सरपंच है विलेज का, उस टाइम पे इसे बर्गो मास्टर कहा जाता था। एंड आई विल टॉलरेट नो गुड फॉर नथिंग्स हेयर, और मैं कोई भी अच्छा या बुरा इंसान इस एरिया में बर्दाश्त नहीं करूँगा। हमारे पास अपने मुंह भी हैं जिन्हें हमें पालना है, या जिन्हें हमें खाना खाना है, तो हमें अपने मुंह भी हैं जिन्हें हमें भरना है। तो हम सिर्फ हम तुम्हें फीड क्यों करें, हमें अपने भी बहुत सारे जो लोग हैं उन्हें भी फीड करना है, तो तुम कहाँ से आए हो? डू यू हियर मी यंग मैन, क्या तुमने मुझे सुना? बर्गो मास्टर बोलता है, द हॉरिड पर्सन, हॉरिड मीन्स अनप्लेजेंट पर्सन, बड़ा ही अनप्लेजेंट सा पर्सन था। वो कहता है कि क्या तुमने सुना मुझे अच्छे से? मैं बर्गो मास्टर हूँ इस विलेज का, तो डोंट यू डेयर कि मैं थिंक कि मैं तुम्हें फीड करूंगा। The soldier heard all too clearly, if only because the burgomaster was now bellowing at the top of his voice, and the little crowd that had gathered around him has was echoing his words with very sign of approval. The soldier heard all too clearly. Soldier ने burgomaster की सारी बातें बहुत ही clearly सुन ली. If only because the burgomaster was now bellowing the top of his voice, and the little crowd that had gathered around him was echoing his words with every sign of approval. Bellowing means shouting. ये जो बर्गोमास्टर था ये जोर से बोलना शुरू हो गया है, और इसकी जो आवाज़ थी वहाँ पे, आवाज़ सुन के कुछ लोग जो थे, क्राउड सा गैदर हो गया, इकट्ठा हो गया, और उसकी आवाज़ जो गूंज रही थी और वो जो गैदरिंग थी वो सब उसको अप्रूवल देते हुए दिख रहे थे, साइन ऑफ अप्रूवल दे रहे थे। सो जो भी गैदरिंग थी वहां पे वो बर्गो मास्टर की जो बात कही हुई है, बातों को अप्रूव कर रहे थे। नॉट अ बीन विल आई गिव हिम अ वुमन विद अ वॉट वॉट ऑन हर नोज वॉज सेइंग, नॉट अ सिंगल पी पॉड। एक भी बीन का दाना, यानी कि कुछ बीन है जिसको हम सोयाबीन भी कहते हैं, या फिर आप इसे बीन्स का भी कह सकते हैं, ग्रीन बीन्स, वो उसका दाना भी मैं इसे नहीं दूंगी। कौन औरत बोलती है? जिसके नाक पे एक वॉट है, वॉट होता है मस्सा, यानी कि कुछ तिल है बड़ा सा, उसको ब्लैक कलर का या रेड कलर का एक तिल है बहुत बड़ा, वो एक वुमन है वहां से, वो बोलती है मैं तो इसे एक बीन का दाना भी नहीं दूंगी। नॉट अ सिंगल पी पॉड, पी का एक दाना भी नहीं। वी वर रिस्पेक्टेबल फोक हेयर, वी आर रिस्पेक्टेबल फोक हेयर, सेड अनदर। Soon the whole square was murmuring disagreeably, and the soldier might well have been forgiven if he had felt a little despondent. यहाँ पे क्या होता है कि एक वुमन है, वो बोलती है कि मैं इसको सिंगल पी पॉड भी नहीं दूंगी। हम जो सब हैं यहाँ पे एक रिस्पेक्टेबल लोग हैं, और जल्दी ही क्या होता है कि उस स्क्वायर में मर्मरिंग स्टार्ट हो जाती है। मर्मरिंग मतलब एक कानाफूसी शुरू हो जाती है कि नहीं नहीं हम तो ऐसे कुछ नहीं देंगे। और लेकिन देखा जाता है कि जो सोल्जर है उसके
उसके माथे पे एक भी शिकन नहीं आती है। डेस्पोडेंट मीन्स डिप्रेस्ड। वो डिप्रेशन का कुछ भी उसको दिखता नहीं है कि हाँ भाई क्या बड़ा, वो तो बड़ा अपने मज़े में उनकी बातें सुन रहा है। वो बिल्कुल भी सोच विचार में नहीं पड़ता और बिल्कुल अपने मुंह पे जो है वो घबराहट को नहीं आने दे रहा। इनफैक्ट he was not disheartened at all, for he was extremely cheerful. He swept off his red cap, made a mock bow to the assembly, winked at the woman with the wart on her nose, and said, "All right, friends, all right, Mr. Burgomaster. Sir, don't worry, I won't ask a thing of you." इनफैक्ट जो है वो बिल्कुल भी डिसहार्टेंड हमें नहीं लग रहा, डेस्पोडेंट नहीं लग रहा वो सोल्जर, और तो और वो बड़ा ही चेयरफुल नज़र आ रहा है। वो क्या करता है, वो अपनी कैप, रेड कैप उतारता है, उससे एक मॉक बो बनाता है। ये जो उसने रेड कैप पहन के रखी है, इसको उतार के वो मॉक बो बनाता है। मॉक होता है किसी को मॉकरी करना, किसी का मजाक उड़ाना। टू द असेंबली यानी कि वो उन्हें ऐसे करके उन्हें एक इशारा देता है अपनी कैप से, उसको डाउन करके। और विंग मतलब आंख मारना। वो उस जो जिसने बोला था कि मैं उसे एक बीन का दाना भी नहीं दूंगी, जिसके नाक पे एक मस्सा था वुमन ने, उसको वो आंख मारता है मजाक में और बोलता है, ऑल राइट फ्रेंड्स, कोई बात नहीं फ्रेंड्स, ऑल राइट मिस्टर बर्गोमास्टर, इवन मिस्टर बर्गोमास्टर सर, डोंट वरी, मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगा। आई विल जस्ट स्पेंड द नाइट हेयर, मैं सिर्फ यहाँ एक रात गुजारूंगा। इफ़ आई मे माइंडिंग माई ओन बिजनेस एंड इन द मॉर्निंग आई विल बी ऑन माई वे। आई नो हाउ यू ऑल फील एंड आई डोंट ब्लेम यू फॉर इट। वी ओल्ड सोल्जर्स वी कैन बी आर नॉसियंस समटाइम्स। वो कहता है कि ठीक है, ऑल राइट बर्गोमास्टर, ऑल राइट एवरीबडी, मैं अपने काम से काम रखूंगा, मेरे को सिर्फ यहाँ पे एक रात गुजारनी है। अगर मैं अपने काम से काम रखूंगा और मॉर्निंग में मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मुझे पता है कि आप सब कैसा फील कर रहे हैं। मैं एक ओल्ड सोल्जर हूँ और हम जो सोल्जर्स हैं वो बहुत बार क्या होता है कि नॉसियंस मीन्स डिस्टर्बेंस जो हैं वो क्रिएट कर देते हैं। नो डोंट यू वरी, आई विल जस्ट क्लीन अप माई कॉल्ड्रॉन। And he dropped the inside of the pot in a desultory sort of way with a spotted handkerchief. Just prepare the crockery and make myself a nice ball of stone soup. आ गया यहाँ पे टाइटल stone soup. So यहाँ पे क्या है, वो कहता है कि मैं तो अपने काम से काम रखूंगा और मॉर्निंग में मैं चला जाऊंगा। मैं आप लोगों को इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करता हूँ। हम जो जैसे ओल्ड सोल्जर्स हैं, ये हमेशा जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते हैं मैनी अ टाइम्स। मैं क्या करूँगा कि मैं अपना कॉल्ड्रॉन जो है, पतीला जो है, उसे साफ़ करूँगा। और वो क्या करता है, वो उसको रब करता है इनसाइड से और बड़े ही ढीले वे में, जैसे यहाँ पे है, बड़े ही लैक ऑफ जो है एक डिजल्ट्री मीन्स जिसमें जोश की कमी होना। वो लैक ऑफ इसका जो है वो जोश जो है उसको करता है कि हाँ उस वे में पतीले को साफ करता है विद अ स्पॉटेड हैंकरचीफ के साथ। जस्ट प्रिपेयर द क्रॉकरी, वो कहता है कि मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ क्रॉकरी, किसके लिए, मैं अपने लिए एक नाइस स्टोन सूप बनाने वाला हूँ। एंड सो सेइंग ही पुल्ड आउट हिज पैक two large stones. Out of his bag, 2 large stones, popping them into the cauldron. He filled it up with water from the village pump, lit a fire of sticks, and settled down upon the ground to wait for the brew to boil. वो क्या करता है, अपने बैग से 2 लंबे स्टोन्स निकालता है, उन्हें पतीले में डालता है, उस पतीले को पानी से भरता है जो कि विलेज पंप से लिया गया है, उस पतीले के नीचे आग जलाता है और अपने ग्राउंड पे बैठ जाता है कि ये जो ब्रू है ये अच्छे से बॉईल हो जाए। यानी कि ब्रू, आपने कॉफ़ी का नाम भी सुना होगा। ब्रू का मतलब होता है अच्छे से मिक्स हो जाना हर चीज़ का। द विलेजर्स लुक्ड ऑन स्टुपेफाइड स्टोन सूप। वॉज द मैन मैड? विलेजर्स बड़े ही घूर के देखते हैं कि ये तो बिल्कुल स्टुपिड सा स्टोन सूप है, ये क्या कर रहा है, क्या ये पागल हो गया है? जस्ट स्टोन्स इन वाटर, क्या सिर्फ स्टोन्स और वाटर से सूप बन सकता है? व्हाट काइंड ऑफ स्टोन्स,
Was he is a magician? Who has ever heard of such a dish? Stone soup, ran the murmur around the square. यानी कि एक बड़ी ही फुसफुसाहट सी चल पड़ती है स्क्वायर में कि अरे स्टोन सूप, क्या ये मजिशियन है? ये स्टोन से कैसे सूप बनाएगा? या ये पागल है? All right then, said the soldier, stirring the pot with a wooden spoon. सोल्जर बोलता है ऑल राइट देन, क्या करता है कि पॉट में स्टरिंग मीन्स उसको घुमाता है वुडन स्पून को, लाइक दिस. डोंट अपसेट योर सेल्फ, अपने आप को अपसेट मत करिए. इट इज जस्ट अ लिटल प्री हिस्टोरिकल रेसिपी आई पिक्ड अप इन फॉरेन, प्रेजेंटेड टू मी बाय अ सेंट. वो कहता है ये सिर्फ एक प्री हिस्टोरिकल रेसिपी है जो कि मुझे सुनाई गई है थ्रो, जब मैं फॉरेन में था वहाँ पे मुझे एक सेंट थे, उन्होंने सुनाई थी ये रेसिपी. इट्स अ ग्रेटिट्यूड फॉर माई हैविंग सेव्ड हिज लाइफ व्हेन थ्रेटन्ड बाय वाइल्ड एलिफेंट्स. वो क्या कहता है कि ये जो रेसिपी है ये मुझे सेंट ने बताई थी, मैंने उसे बचाया था एलिफेंट से. तो वहाँ पे एलिफेंट्स उसको मारने के लिए आए थे, तो मैंने उस सेंट को बचा लिया था. तो उसने मुझे क्या किया था, दीज टू स्टोन्स हैव द पावर टू ब्रू फॉर मी द मोस्ट डिलीशियस, द मोस्ट माउथ वाटरिंग सूप दैन दैट एवर अ मैन टेस्टेड. स्टोन सूप फ्रॉम चाइना. वो क्या करता है कि वो कहता है कि ये तो मैं एक बार फॉरेन में मेरी जॉब थी, वहाँ पे ना एक सेंट था, तो उसको मैंने एलिफेंट्स का अटैक करने वाले थे उस पर, तो मैंने उसको बचा लिया था. उस वजह से उसने मुझे ये 2 स्टोन्स दिए थे जो कि मिक्स होके मुझे मोस्ट डिलीशियस, मोस्ट माउथ वाटरिंग सूप जो है जिससे मुंह में पानी आ जाता है वो, और पूरी दुनिया में मैन ने कभी ही टेस्ट नहीं किया होगा ऐसा सूप, वो ये मेरे लिए तैयार कर सकते हैं. स्टोन सूप फ्रॉम चाइना. और वो आज की आवाज़ निकालता एंड टेकिंग अ लिटल ऑफ वाटर इन हिज स्पून. अपने स्पून जो था उसमें पानी लेता है, वो वाला जो सूप बना रहा है, और टेस्ट करके बोलता है वाह. ही सिप्ड इट विथ रेलिश. रेलिश मीन्स बहुत ही मज़े लेके उसको टेस्ट करता है. कमिंग अलॉन्ग वेरी नाइसली, आवाज़ें निकालता है कि अरे ये तो बहुत अच्छा बन रहा है. सेड ही वाइल द पेजेंट्स वॉच्ड इन बेफिल्ड साइलेंस. बेफिल्ड मीन्स कंफ्यूजिंग साइलेंस वहाँ पे छा जाती है कि अरे क्या स्टोन से भी सूप बन सकता है और ये कितने मज़े लेके खा रहा है. दिस इज द वेरी सेम सूप दैट अलेक्जेंडर ड्रैंक द नाइट बिफोर ही स्टॉर्म्ड द पिरामिड्स. स्टोन सूप फ्रॉम चाइना. द सूप फॉर हीरोज. यू ऑल लुक अ फ्रेंडली lot of people. I like your faces. Suppose I make a bit extra for you. The cauldron is big enough. Just a bit more water, that's it. Stoke up the fire, give it a stir. There we are then. Enough for us all to have a bowl full. The citizens were taken aback. Are you trying to tell me, said the burgomaster severely, that all you need to make soup, your soup is just those 2 stones and a pot full of water? That's all, sir, replied the soldier. इसमें क्या होता है कि वो कहता है कि अरे ये तो वही सूप है जो अलेक्जेंडर ने पिरामिड्स जो अलेक्जेंडर ने पिया था, और ये जो है ये सूप हीरोज़ के लिए होता है, और आप लोग मुझे बड़े ही फ्रेंडली लग रहे हो. यहाँ पे क्या करता है, ये उनकी तारीफ़ करता है, उनको एक टाइप का पैम्परिंग करता है, उन्हें बटरिंग कर रहा है कि अरे तुम लोग तो बहुत ही अच्छे लोग हो और तुम्हारे फेसेस मुझे बहुत पसंद आए हैं. सोचो कि अगर मैं इसमें थोड़ा और पानी मिला दूंगा अपने कॉल्ड्रॉन में, वो इतना बड़ा है कि हम सबको ये सूप जो है पूरा हो जाएगा. द सिटीजन वर टेकन बैक. आर यू ट्राइंग टू टेल मी, बर्गोमास्टर बोलता है कि तुम ये बोलना चाहते हो कि ये सूप सिर्फ 2 स्टोन्स और पानी से बन जाएगा? तो सोल्जर बोलता है यस सर, दैट्स ऑल, nothing more nor less. Tell you what, stone soup is even better, even more breathtakingly wonderful with just a pinch of garlic or of a carrot brings out the flavor. You know, cauliflower is the next best thing. Anybody got a bit of green stuff to throw in? Now while I make sure the stones are fermenting properly. यहाँ पे क्या होता है कि वो बोलता है हाँ सर बस यही चाहिए, लेकिन हाँ अगर बीच में थोड़ा सा कैरेट मिल जाए, थोड़ी सी गार्लिक हो जाए, थोड़ा सा कॉलीफ्लावर हो जाए तो फिर तो मज़ा ही आ जाए. ये फर्मेंटिंग मतलब आपस में इतना अच्छा मिलके जो सूप बनाएंगे जो कि दुनिया में कभी किसी ने नहीं खाया है. The peasants looked at each other sheepishly and suspiciously. Nobody wanted to move first. Nobody wanted to admit his curiosity. Nobody wanted to make a fool of himself.
But suddenly a common impulse overcame them all. They said, just a piece or two could not do any harm. A handful of peas, a pair of tomatoes. Stone soup, after all, was something new in their lives, and they might as well make the most of it. जो पेशेंट्स थे, जो लोग थे वहाँ के, वो क्या करते हैं, वो सस्पिशियसली एक दूसरे को देखते हैं और कोई भी पहली मूव नहीं करना चाहता था कि मैं सब्ज़ी ले आता हूँ, क्योंकि वो चाहते थे कि हम कहीं इसके हाथों जो हैं वो मूर्ख फूल ना बन जाएं। सडनली जल्दी क्या होता है कि ये जो इम्पल्स है, जो डिज़ायर है ये सूप पीने की, ये पूरा जो वहाँ पे लोग खड़े हैं उनमें चली जाती है। और क्या होता है, वो सोचते हैं कि एक पीस या 2 पीस देने से हमारा क्या बिगड़ जाएगा। कोई हैंडफुल ऑफ पीस ले आता है, मुट्ठी भर पीस ले आता है, कोई 2 टमाटर ले आता है, कोई कुछ ले आ रहा है। आफ्टर ऑल वॉज दे स्लिप्ड अवे एंड कम बैक विद द कॉन्ट्रीब्यूशन। स्प्लैश वेंट ऑफ अ टर्निप, कोई टर्निप लेके आ गया, सब अपने अपने घर में गए, कोई हैंडफुल ऑफ पीस ले आया है। इनवेंट अ पोटैटो, कोई पोटैटो लेके आ रहा है। इनवेंट कैबेज एंड अनियंस एंड पीस अंटिल द ब्रू वॉज मार्वलसली थिक एंड फ्रेगनेंट and you could not see those 2 stones for the bubble and richness of it. Splendid, said the soldier. Oh, what a dinner we are going to have, one and all of us, in this benevolent and hospitable village. It is not every night of the week that you have stone soup in Bohemia, Mr. Burgomaster, sir. And thus carrying them along with a joke for an old woman, a dig at a portly merchant. पोटली मीन्स मोटा, जिसका पेट निकला होता है। अ फ्लड ऑफ एनेक्डोट्स, द सोल्जर हैड ऑल द सिटीजन सिटिंग अराउंड हिम वॉन्डरिंग एंड एक्सपेक्टेंट अंटिल एट लास्ट द सूप वॉज रेडी। क्या होता है कि ऐसे ही लोगों को ये पीने की चाह कि चलो हम भी, ये जो सेंट ने दिया है, आशीर्वाद दिया हुआ है, एक बड़ा ही मजिशियन सा काम चल रहा है, हम भी ये टेस्ट करेंगे। तो वो लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपने घर से लाना शुरू कर देते हैं। तो सारा कुछ वो बीच में डालते हैं उस कॉल्ड्रॉन में। तो वहाँ पे क्या होता है, जल्दी ही वो 2 जो पत्थर उसने डाले थे वो दिखना वहाँ पे बंद हो जाते हैं। एक बॉईल आता है और जल्दी ही वो क्या होता है कि वो सूप घना हो जाता है। उसमें जो है वो बड़ा ही जो था वो स्प्लेंडेड सा, वो कहता है कि अब तो इसमें फ्रेगनेंट है और मोटा, जो मतलब थिक, बड़ा ही थिक जो है, और उसमें बड़ी ही फ्रेगनेंस आना शुरू हो जाती है उस सूप में। इवन जो 2 स्टोन्स थे वो दिख ही नहीं रहे हैं वहाँ पे। वो क्या करता है कि वो वहाँ पे फ्लैटरी करना शुरू हो जाता है। वो बर्गो मास्टर को बोलता है कि सर, ये ऐसा वाला हॉस्पिटेबल जो विलेज है वो हमने कहीं देखा ही नहीं है, जहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यवहार हमसे किया जा रहा है। और क्या करता है कि वो सबको आप अपने आसपास बिठा ले, सारे रेडी हो जाते हैं अपने अपने बाउल लेके, जैसे यहाँ पे देखा जा रहा है। वो बाउल लेके खड़े हो जाते हैं कि अभी ये बन जाएगा और हमें पीने को मिलेगा। और एक सर्कल बना के उसके इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। और एनेक्डोट्स मीन्स शॉर्ट स्टोरीज, उसके जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर करना शुरू कर देता है। इतने देर में ही क्या होता है, until at last the stew was ready, its nourishing vapors were wafting. Wafting means moving gently through the air, यानी कि हवा में उसकी जो है वेपर्स जो हैं, खुशबू सबको आना शुरू हो जाती है, स्क्वायर में फैल जाती है। A pile of walls have appeared and they all sat on the paving stones, the soldier in the middle sipping the stuff with infinite satisfaction. जो सोल्जर है वो क्या करता है कि वो सबके बीच में बैठा हुआ है और सिप करता है सूप को बड़े ही सेटिस्फेक्शन के साथ। Exquisite means Shandar, said the burgomaster, who prided himself on knowing about the food. Magnificent, said the portly merchant, who was very fond of eating real tasty. I must say, observed the woman with the wart on the nose. On the top of the great wall, did you say? Asked one youth, with his mouth full. Alexander the Great, do you mean? Queried another. Stone soup, said the last of them, all talking at once. What a miracle, what a marvelous gift from China. And the soldier chuckled to himself as he had his soup comfortably. Chuckled means अपने आप में एक हंसना या उनका मजाक बनाना कि अरे मेरे को तो मेरा भाई सूप मिल गया कंफर्टेबली, तुम जो मर्जी सोचो और जो मर्जी कहो। यानी कि ये एक विट थी, एक क्लेवरनेस थी इस सोल्जर की, जिसने उसे उस रात का डिनर दिलवा दिया। ये कोई भी ऐसा सच्चाई नहीं थी इसमें कि जैसे सेंट नहीं दिए हुए थे वो पत्थर या कुछ भी था। उसने अपने जो इंटेलिजेंस था उसी से
उन सब से थोड़ी थोड़ी सब्जियां निकलवाई और सूप बनवा लिया। यहाँ पे सब तारीफ करना शुरू हो जाते हैं। बर्गू मास्टर बोलता है शानदार, ये तो बहुत अच्छा सूप है। एक पोटली मर्चेंट जो बोलता है मैग्निफिशियंट, ये तो बहुत ही अच्छा है। इतनी देर में रियल टेस्टी बोलती है कौन सी, वही जो जिसने बोला था कि मैं तो इसको बीन का दाना भी नहीं दूंगी, वो वुमन। फिर वहाँ पे और भी जो है वो तारीफें करना शुरू हो जाते हैं और सोल्जर जो है अपने आप में खुश हो जाता है कि मेरा तो डिनर आज का रेडी हो गया। इट मीन्स इंटेलिजेंस जो है वो आपको आपका कोई भी काम आपसे करवा सकती है। सो हियर वी आर गोइंग टू एंड आवर चैप्टर। In my next lecture, I'm going to give you some questions and answers, and this true or false. All yeah, this true or false question you have to solve by your own self, and I'm going to give you these question and answers: HOTS, values, life skills, and writing skills. Till then, thank you.